सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। MCQ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हैं MCQ 33 नंबर की सीरीज को लेकर। भारत में राष्ट्रीयता नाम के टॉपिक जो कि 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, उसके अंतर्गत यह MCQ टेस्ट सीरीज होगी। स्पेशली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है, उसी चरण से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा इस सीरीज में। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। निश्चित रूप से इस सीरीज में जो 15 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे वो आपके ज्ञानवर्धन में काफी सहायक साबित होंगे, आपको पसंद भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग पर आधारित MCQ 33 नंबर की सीरीज की ओर। इससे पहले कि हम MCQ 33 नंबर की सीरीज के 15 सवाल 15 प्रश्न आपके सामने रखें, हम MCQ 32 नंबर के आंसर शीट भी आपके सामने रख देना चाहते हैं, ताकि आप अपना इवैल्यूएशन, ताकि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और आप अपनी तैयारी को एग्जामिन करें कि आपकी तैयारी का लेवल किस स्तर पर पहुंच चुका है। ये रहा कंप्यूटर की स्क्रीन पर MCQ 32 नंबर की सीरीज के आंसर शीट। 15 सवाल थे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं रिपीट कर दे रहा हूं इन 15 सवालों के उत्तर। पहला का C, दूसरे का B, तीसरे का D, चौथे का D, पांचवें का D, छठे का A, सातवें का D, आठवें का C, नौवें का D, 10वें का A, 11वें का D, 12वें का D, 13वें का A, 14वें प्रश्न का उत्तर होगा C और 15वें प्रश्न का उत्तर होगा D। तो ये रहा आपका MCQ 32 नंबर के 15 सवालों के आंसर शीट। निश्चित रूप से आप इसका मूल्यांकन, इस आंसर शीट से आप अपने उत्तर का मिलान कीजिएगा और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे MCQ 33 नंबर की सीरीज की ओर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक है इस चैनल पर इतिहास विषय से जुड़े हुए, जो आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। वेबसाइट भी है www.itihastarang.in, वहां पर भी जाकर आप टेक्स्ट मैटर भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित रूप से आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं MCQ 33 नंबर के सीरीज के 15 सवालों की ओर और ये रहा आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल है, टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन जो मूल रूप से बंगला भाषा में था, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? जन गण मन जो आप आज पढ़ते हैं, जिसे स्वतंत्रता के समय एडॉप्ट किया गया था, वो हिंदी वर्जन है। मूल रूप से इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में लिखा था। आपको बताना है कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था। 4 ऑप्शन है, शिशिर कुमार घोष, बारिंद्र घोष, आबिद अली और मोहम्मद इकबाल। 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? चार ऑप्शन है, हकीम अफजल खां, अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी और रफी अहमद किदवई। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम इन चार विकल्पों में से आपको बताने हैं। MCQ 33 नंबर के सीरीज के तीसरे सवाल पर चलते हैं और ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? चार ऑप्शन है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1889 का बॉम्बे अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन और 1909 का लाहौर अधिवेशन। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस चरण में राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति का पालन किया गया? पॉलिटिकल बेगरनेस की पॉलिसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस चरण में इसको एडॉप्ट किया था या पालन किया था? आपको बताना है। चार ऑप्शन है, पहला चरण 1885 से 1905, दूसरा चरण 1906 से 16, तीसरा चरण 1919 से 1947 जिसको आप गांधीवादी चरण कहते हैं, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पांचवा प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को इस नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन जो दिए गए उनमें से आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? एक्सट्रीमिस्ट जिसको आप गर्मपंथी कहते हैं, मॉडरेट जिसको आप उदारवादी कहते हैं, रिवॉल्यूशनरिस्ट जिसको आप क्रांतिकारी कहते हैं, उपरोक्त सभी यानी चारों ऊपर के सभी विकल्प सही हैं। छठे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। MCQ टेस्ट सीरीज 33 के छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यानी 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन किया गया या पहला अधिवेशन जो बुलाया गया था उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे आपको बताना है। ऑप्शन है 70, 72, 74 और 76। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 33 नंबर का 7वां सवाल। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन 25 से 31 दिसंबर 1885 को किस स्थान पर निर्धारित किया गया था? गौर से प्रश्न को पढ़िए, समझिए, तब उत्तर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन 25 से 31 दिसंबर 1885 को किस स्थान पर निर्धारित किया गया था? आपको हम बता दें कि यह अधिवेशन निर्धारित जरूर किया गया था लेकिन अधिवेशन यहां पर नहीं हो पाया। बाद में इसका डेट चेंज किया गया और दूसरे स्थान को भी चेंज किया गया, तब जाकर यह अधिवेशन कंप्लीट हो सका था। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक चरण में जो अधिवेशन बुलाया गया था 25 से 31 दिसंबर, वो कहां बुलाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, सूरत, पूना, बंबई यानी बंबई और कटक। MCQ 33 नंबर की सीरीज का 8वां सवाल। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछे गए हैं। जहां तक हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। चार ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त। 9वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है, जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने और जनमत तैयार करने का काम किया। आपको बताना है जो चार ऑप्शन है उन चार ऑप्शन में से
कि जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने और जनमत तैयार करने का काम किसने किया? 4 ऑप्शन है, रिवॉल्यूशनरिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और उपरोक्त सभी। MCQ 33 नंबर के सीरीज का 10वां सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कांग्रेस शब्द निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया गया है? कांग्रेस शब्द निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया गया है? 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, आयरलैंड, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 33 नंबर की सीरीज का 11वां प्रश्न है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शैशव काल के प्रमुख राष्ट्रवादी निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शैशव काल यानी प्रारंभिक काल के प्रमुख राष्ट्रवादी निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? 4 ऑप्शन है, लाल मोहन घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, D.E. वाचा और उपरोक्त सभी। बारहवें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। 4 ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है भारतीयों के बीच संपर्क बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, तीसरा है सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। MCQ 33 नंबर के सीरीज का 13वां सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे उनकी कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? आपको 4 विकल्पों में से चयन करना है। विकल्प है, पहला है 607, बी है 1889, सी है 1248 और डी है 702। 14वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको आप WC बनर्जी कहते हैं, कई कई किताबों में व्योमेश चंद्र बनर्जी भी लिखा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्षता कब की थी? आपको याद होगा कि 1885 का जो स्थापना अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस सवाल में आपको बताना है कि उन्होंने दूसरी बार अध्यक्षता कब की थी। 4 ऑप्शन है, 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, 1891 का नागपुर अधिवेशन, 1894 का मद्रास अधिवेशन। इन 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। और अब हम चलते हैं दोस्तों MCQ टेस्ट सीरीज 33 का 15वां और आखिरी सवाल की ओर। यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? मिस्टर A.O. ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूल और अल्फ्रेड बी। इन 4 विकल्पों में से आपको किसी एक विकल्प का चयन करना है। तो ये रहा दोस्तों आज के MCQ 33 के 15 सवाल, MCQ 33 नंबर की सीरीज के 15 सवाल, जिसके उत्तर आपको हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पहुंचाने हैं। उम्मीद करते हैं कि हर बार की भांति इस बार भी आप काफी तन्मयता से प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे और जब नेक्स्ट सीरीज आपके सामने आएगी तो उस सीरीज में आपके इस प्रश्नों के आंसर शीट भी जारी किए जाएंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद, एक छोटे से विश्राम के बाद। तब तक आप लोग यूं ही मन लगाकर अध्ययन करते रहें और
अपनी तैयारी को पुख्ता करते रहें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।